नहीं है भाई, तू बैठ, हम मर जाएंगे। आवाज नहीं। भाई तू बैठेगा, मार जाऊंगा। चले ओए अरे कहाँ रह गया? अज्ञान के अंधकार में घिरे व्यक्ति ऐसे ही होते हैं। रूप है, यवन है, फल है, तभी इस नश्वर संसार के दौर उसे दिखाई नहीं देते। बड़े पुण्य से मानव की मृत्यु है, उसका उसे अहंकार हो गया है। अरे ये शरीर तो रोगों की खान है, बुढ़ापा और मौत उसके सर मंडराते रहते हैं, इसका उसे ध्यान नहीं। पर ये उसका नहीं, उसके यवन का दोष है। आओ एक बार और बुला कर देखो। सांडिल्य, सांडिल्य, अरे वो सांडिल्य। कैसी दुर्दशा है। एक तो अपना जन्म ही वहाँ हुआ जहाँ खाने को मिलता था श्राद्ध का पिंड, ऊपर से विद्या पे कालाक्षर भैंस बराबर, और ब्राह्मण के नाम पे कल के यहाँ यज्ञोपवीत। भोजन पकाना कठिन था, जब देखो तो उपवास उपवास अपने राम के लिए जैन साधु हो गए। वहाँ भी बिहारी भोजन मिलता था, इसीलिए वो भी छोड़ दिया। चीवर चीरा, कमंडल तोड़ा और डंडा लेके निकल गया। आप वीडियो बनाने में ढोने वाला गधा बन चुका हूँ। चिंटू, अरे ये नजर नहीं आ रहे, कहीं बहुत दूर तो यार नहीं निकल चिंटू गए। कमाल है। हाँ, अब समझा। दुष्ट भोजन के लोभ पे अकेला ही निकल गया। अरे भगवान, भगवान माफ कर दीजिए, भगवान माफ कर दीजिए। पांडिल इतना घबराते क्यों है? धीरज रख, धीरज रख। भगवान, आजकल तो नगर में सभी जगह नृत्य उत्सव होते हैं, सभी जगह सुख और समृद्धि है। कैसे आप भिक्षा कैसे मानते हैं? सुन, न कहीं सत्कार की आशा करनी चाहिए, न कहीं विघ्न बाधा से डरना चाहिए। मेरा तो एक ही नियम है, भले आदमी के घर से ही भिक्षा लेता हूँ। ये संसार सागर विघ्न और घोष रूपी मगरमच्छों से भरा है। साधु को ठीक है पीछे अपना माल न पड़ता। सच है भगवान, पर मेरा ना भाई है और ना तुम पिता। ऊपर से अन्य का संकट पड़ा हो तो मैंने ये डंडा संभाला, धर्म के प्रेम से नहीं। पांडिल सब धर्म के प्रति ऐसा वचन। सच और झूठ दोनों आत्मा के बंधन है। ये शिक्षा भी मुझे आप ही से मिली है। हाँ, सच और झूठ दोनों से बंधन होता है, पर आदमी जब अपने आप भले कर्म करने लगता है तो देवता उसके कर्मों का फल भवर के रूप में जाकर रखते हैं। फल भगवान, वो फल मनुष्य के हाथ में आता कब है? वैराग्य रूपी ऐश्वर्य मिलने पर। और वो कैसे मिलता है? रागी होने पर। अब ये वितरागी क्या बना है? राग द्वेष में मध्य मार्ग का अनुसरण, सुख और दुख में संतुलन, हर्ष और भय में संयम, मित्र और शत्रु में संभाव, इसी को ज्ञानीजन मित्रागत्व कहते हैं। ऐसी कोई वस्तु संसार में है? न होती तो ये नाम कहाँ से आता? नाम को छोड़िए, अभी ये क्या आपको लगता है ऐसे कुछ होता है? कैमरा चालू भी नहीं है, तो आप खुद पे वीडियो क्रोध चालू क्यों भी करते नहीं है। तू विद्या नहीं पढ़ता इसलिए। मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, इससे आप जैसे वितरागी बना। ना ये नहीं, शास्त्रों में लिखा है पढ़ने आया हुआ शिष्य भारत का अधिकारी होता है। इसीलिए बिना क्रोध मेरी भलाई के लिए मैं तुझे पीटता हूँ। धन्य हो भगवान, धन्य हो। आप बिना क्रोध के मुझे पीटते हैं, जाने भी दीजिए। चलिए, भिक्षा का समय हो गया। अरे मोर कहाँ हुई है? शास्त्र का वचन है, जब मुसल रखा जा चुका हो, चूल्हा ठंडा हो गया हो, गृहस्थ भोजन कर चुके हो, तब साधु को शिक्षा के लिए निकलना, भिक्षा के लिए निकलना चाहिए। और सुन, इसीलिए चल तनिक ध्यान चलकर काम करते हैं। चलिए गुरुजी। गुरुजी, उद्यान पहुंच गए। पहले तू प्रवेश कर, हमें तो निर्जन वन में जाने का याद है। नहीं गुरुजी, पहले आप प्रवेश कीजिए, मैं आपके पीछे आऊंगा। क्यों? गांव में मेरी दादी कहा करती थी, अशोक के पत्ते के पीछे एक बाघ छुपा रहता है, इसलिए पहले आप प्रवेश कीजिए, मैं आपके पीछे आऊंगा। अच्छा चल।
डर मत, ये तो मोर है। सचमुच मोर है? हाँ हाँ, सचमुच मोर है। मोर हो तो मैं आंखें खोल लूं? हाँ हाँ, बेखटके। चिंटू साला बाघ मेरे डर से मोर का रूप लेके भाग गया। वाह, कितना सुंदर उद्यान है। चंपा, कदम, नीम, तुलसी के पत्ते बसंत की वजह से खिले हुए हैं। मोर, भौरे, कोयल गुनगुना रहे हैं। हिरण्य स्त्रियों के लिए दुखी होने वाला स्थान है। सचमुच सुंदर है। मूर्ख, जहाँ निरंतर इंद्रियों का क्षय होते रहता है, ऐसे संसार में तुझे सुंदर क्या दिखाई देता है? आज बसंत है, कल शरद होगा, फिर शिशिर आवेगा। अरे मूर्ख, भी जानता तुम्हें? भगवान, हाँ मूर्ख कौन? जो व्यक्ति पसंदों की आकांक्षा करता है और सच्चे वर्तमान में पश्चाताप करता है, ऐसे मनुष्य को कभी निर्वाण नहीं मिलता। भगवान, मार्ग बड़ा लंबा है, हम कहीं बैठ क्यों नहीं जाते? यही बैठे? अरे रे, वो जगह स्वच्छ है। अरण्य पवित्र माना जाता है, धरती पवित्र होती है, चलो यहीं बैठे। ये क्यों नहीं कहते? थक कर बैठना हो तो सब जगह पवित्र हो जाती है। अच्छा चल पढ़ाई कर। नहीं करता। क्यों? मैंने पढ़ाई का अर्थ तो जान लूं। पढ़ाई का अर्थ पढ़ाई करने से ही पता चलता है, इसीलिए तू अभी पढ़ाई कर। पढ़ाई से लाभ क्या है? सुन, ज्ञान से विज्ञान मिलता है, विज्ञान से संयम और संयम से तप। गुरुजी, आप इन बातों में मुझे हरा के चाहे जो कह ले, पर आप दूसरों के घर में बिना दिखाई दिए घुस सकते हैं। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाहता हूँ, साग की शादियों के लिए बने हुए स्वादिष्ट पकवान खाने मिले तो। ये असमय कैसा लोग? आप भी तो इसलिए ही गुरुजी बने होंगे। सांडिल्य, ये कैसी बातें? भगवान, मैं तो इसलिए ही साधु बना था। चल छोड़ इन बातों को, तूने पाठ याद किया है? हाँ, बहुत कुछ याद किया है। बोल, अच्छा हम सुनेंगे। सुनिए गुरुजी। हाँ। 8 प्रगति, 16 विकार, आत्मा 5, वायु 3, मन संचर और प्रति संचर। जैन भगवान ने तो यही सब बताया है। सांडिल्य, ये तो सांख्य का सिद्धांत है, साक्ष्य का नहीं। गुरुजी, आप चुप होकर योग का ध्यान कीजिए, मैं चुप होकर भोग का ध्यान करता हूँ। अच्छा छोड़ ये बातें, देख मैं जैसा कहता हूँ तू वैसा कर। समस्त आत्मा को, समस्त इंद्रियों को आत्मा में केंद्रित कर, ज्ञान के द्वारा समग्र आत्मा को पहचान। अरे बैठ बैठ बैठ। मधुरी के? कहाँ है रामलला? कौन रामलला? देखी, मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। ओए कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। मेरे परदेसी की यही है निशानी, अखियों पे मोर, शीशे की जवानी, शीशे की जवानी। निगाहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा आंसू दे गया। उसको बुला दूं सामने ला दूं, क्या मुझे लोगी तो तुमसे मिला दूं, तुमसे मिला दूं। मेरे पास हम सब ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। कौन परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया। तो अभी आता हूँ कहकर नगर में गए हैं सखी। किस काम से? काम? अरे क्या? गोष्ठी के लिए। गोष्ठी अभी तक पूरी नहीं हुई होगी। आप समझे नहीं, गोष्ठी अर्थात आसम की गोष्ठी। वो आसम जिससे लज्जावती को भी पीकर मजा चढ़ता है।
पूछता है। जा जा जल्दी बुला ला। जाती हूँ। सखी बड़ी बेटी के हम कहाँ बैठे? अच्छों के हम दूर से लगे इस आम के पेड़ तले शिला पर बैठते हैं। सखी मुझे बिठा तो देना। कुछ गाओ ना, कुछ गाओ। क्यों बहका रे बहका आधी रात को, मेरा महका मेरा महका रे महका आधी रात को, किसने बरसे बजाए आधी रात को, ये पर के हो किसने करके चुराए आधी रात को। अरे वाह, लगता है कोई कोयल बोल रही है। नहीं नहीं, कोयल नहीं है। ये संगीत तो ऐसा है जैसे किसी ने खीर पे घी डाल दिया हो। जरा देखूं तो। अरे ये गहने से सजी उस उद्यान में गहने जैसी कौन है? अरे ये तो गणिका है। ये धनी लोग ही बड़े भाग्यशाली होते हैं, यही लोग अच्छे हैं। अच्छों के कुछ और गाओ ना, और गाओ। झांझर झमके सुन झमके, झांझर झमके सुन झमके आधी रात को, कोई रोके न टोके, टोके न रोके, रोके न टोके आधी रात को। वाह वाह, कितना मीठा गला है, जैसे दूध की धारा बहती हो। सुना गुरुजी आपने? सुनने का काम कान का है। अरे वो भी हो जाए अगर धन हो तो। अरे जमाल संभाल कर बात कर। नहीं नहीं गुरुजी, क्रोध ना कीजिए, साधुओं के ऊपर क्रोध शोभा नहीं देता। चल हट, मैं तुझसे बात नहीं करता। एक ही ना अपने साधुओं वाली बात। प्राणियों के पाप पुण्य के साक्षी यमराज ने मुझे आज्ञा दी है कि जैसे ही किसी का कर्म पूरा हो वैसे ही मैं उसके प्राण भर लूं। इसलिए मैं देश देशांतर भटकता रहता हूँ, पलक मारते भांति भांति नदी वन पर्वतों को पार करता हुआ यहाँ पहुँचा, पर वह वसंत सेना होगी कहाँ? अरे ये नहीं, यहाँ बैठी है, तपे हुए सोने के रंग के अशोक पुष्प पहने, संध्या के बादलों में से झांकती चांदनी के समान। ठीक, पर इसका भी थोड़ा सा कर्म बाकी है। चलो मैं घड़ी भर बाद आके इसके प्राण भर लूं। गले में सांप टांगा हुआ है। अबे वो सॉफ्ट तो है, देख ध्यान से देख। ये अशोक के फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है, तोड़ लूं? नहीं नहीं, मैं ही तोड़ूंगी। इसके मरने का देशकाल यही है। चलो अब सांप बनकर अशोक की डाली पर बैठ जाऊं और इसके प्राण भर लूं। दसवीं का समय आ गया। मुझे किसी ने डस लिया। बाप रे, अशोक की पेड़ पे तो एक बड़ा भयानक सांप लिपटा है। बाप रे, क्या हुआ? आयुगा को यार क्या किया? अरे ढंग से बोलो। आयुगा को यार अरे ढंग से बोलो। अरे आयुगा को सांप ने डस लिया। और गुरुजी, हाँ, उस गणिका को सांप ने डस लिया।
उसका कर्म पूरा हो गया होगा और कर्म पूरा होते ही आत्मा चली जाती है। हाय अज्जू के जी कैसा है? देह गली जा रही है, जीभ निकली पड़ती, मुझे नींद आ रही है। सो जाओ ना आराम से। माँ को मेरा प्रणाम कहना। ऐसा मत कहो, तुम खुद ही चल के माँ को अपना प्रणाम कहना। राममिलक, राममिलक, राममिलक को मेरी याद करा देना। हाय अज्जू का मर गई। इसके प्राण तो मैंने कर लिए, अब चलो कृष्णा, नर्मदा, गंगा, जमुना आदि नदियों में पार करते हुए, लंका से होते हुए, हवा की चाल से यमलोक पहुंचूं और वहां विशाल वृक्ष के नीचे बैठे चित्रगुप्त को इसके प्राण सौंप दूं। अज्जू के गुरुजी, वो गड़का मर गई। मूर्ख, प्राणियों को प्राण बहुत प्यारे होते हैं, समझ, इसीलिए शरीर प्राण को नहीं छोड़ता, प्राणी शरीर को छोड़ जाता है। धिक्कार है तुम पे, निष्ठुर, दुष्ट, निर्दयी। क्या बकता है? मैं तुम्हें 800 गालियां देना चाहता हूँ। दे, जी भर के दे। नहीं नहीं गुरुजी, मेरा दिल भर आता है। क्यों? वो भी तो अपनी ही है। कैसे? साधुओं की तरह वो भी किसी से प्रेम नहीं करती। हृदय से तो नहीं, पर धन के लिए तो जरूर ही करती होगी। गुरुजी, अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं उसके पास जाके रोता हूँ। नहीं नहीं नहीं, वहाँ मत जाना। ऐसा ना कीजिए गुरुजी, साधुओं के ऊपर क्रोध शोभा नहीं देता। हाय अजुके, हाय प्यारी, हाय मधुर कंठ वाली। आर्य, ये क्या कर रहे? आर्य प्रेम हो सकता है, साधु को भी प्रेम हो सकता है। आर्य, इन्हें मैं छू लूं? छू लीजिए। अरे आप इनके पाँव क्यों छू रहे? हाय, मेरी तो मति मारी गई। सिर है या पैर, कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। जीते जिए हीरा मुझे ना मिल सका। एक काम करती हूँ आर्य, अब थोड़ी देर के लिए अज्जुका के पास रखे, मैं इनकी माता को बुलाकर लाती हूँ। हाँ जाओ, जल्दी जाओ। जब तक इसकी माता नहीं आती, मैं ही इसकी माँ सही। है तो दयावान, अवश्य इसकी सेवा करेगा। गई, अब जी भर के रो लेता हूँ। पांडिल, ये क्या करता है? अरे दूर हटो निष्ठुर, क्या मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती हो? चल चल कर पढ़ाई कर। नहीं करता, पहले इस बिचारी का कुछ इलाज तो कीजिए। तूने कौन सा वैद्यक शास्त्र पढ़ा है? ना सही वैद्यक शास्त्र, आप अपनी ही विद्या का कोई कर्तव्य दिखाइए। इस बेचारे को कर्तव्य को कोई ज्ञान नहीं, इसीलिए साधु का धर्म नहीं पहचानता। इसे विश्वास दिलाने के लिए मैं अपने योग विद्या से इस जनिका के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश करवाता हूँ। शोंडिल, शोंडिल, अरे वाह, ये तो जियो। हट, छूना मत मुझे। अरे ये तो बड़ा नकोसला करने लगी। चल पढ़ाई कर। यहाँ भी पढ़ाई, इससे अच्छा तो मैं गुरुजी के पास ही चले जाऊँ। गुरुजी, 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 ऐसे कैसे गुरुजी माने दांत लेते हुए? गुरुजी, ओ आचार्य, ओ उपाध्याय, इतने बड़े ज्ञानी होके भी मर गए। हाय, आइए 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 माता जी। ध्यान दे। हाय, मेरे भाई जी फूट गए। धीरे धरिए माता जी, धीरे धरिए। अरे अज्जू का तो अब अच्छी जान पड़ती है। हाँ, ये तो अच्छी लग रही है। बेटी बसंत है ना? क्या चूना मत मुझे। अरे इसे क्या
हट इससे भाई ज्यादा बहुत चढ़ हो गया गए। कैमरा छूट गया हट 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 चाचा मेरे हट भाई को इसका बुलाओ। अरे मैं धक्का हाँ, देकर हटाने दे अरे डाल बैठ अबे तो उसको बैठा बाबू आजा भाई बाबू बैठ जा भाई हां भाई भाई बैठ जा भाई आइए आइए अच्छी सी आपने बिना पीछे हो गया भाई इसका भी सेट ये प्यारी हल्की लहरों से मेरा मन तो कहता है कि इस बड़ी बड़ी आंखों वाली के कोमल कमल जैसे खिले हुए मधुर भाषी मुख को मैं न अरे मुझे देखकर मुख क्यों फेर दिया हे प्यारी हल्की लहरों से झुके हुए कमल जैसे मुख को तनिक इस ओर फेरो मुझे तुम्हारा मुख अभी थोड़ा ही दिखता है पर प्यासों में थोड़े से जल की भांति मुझे आनंद ही देता है हे प्यारी छोड़ दे मेरा कपड़ा अरे यह क्या है इसे सांप ने डस लिया है इसलिए ये इस तरह बक रही है तो लगता है आइए 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 बैठराज ये अभी कहाँ है कहाँ है? यहाँ है यहाँ है यहाँ है यहाँ है अरे अच्छू का तो अच्छी जान पड़ती है तब तो ऐसे किसी अजगर ने ढसा होगा। अरे आपको कैसे पता चला ये कितनी बदल गई है। ले आओ सारा सामान। ले आओ सारा सामान ले आओ सारा सामान अरे तू ले क्या? ले आओ सारा सामान विष उतारने का मंत्र चलाता हूँ। एक कुंडल कुटिल गामिनी मंडल में प्रवेश कर। मंडल में प्रवेश कर वासुकी पुत्र खड़ा रहे खड़ा रहे खड़ा है रुको जरा सिर काट लो। कहाँ है कुलाड़ा? कहाँ है कुलाड़ा कहाँ है कुलाड़ा ये है कुलाड़ा मूर्ख वैद्य व्यर्थ परिश्रम न कर अरे इसे पित्त भी है पर देख इसका पित्त बात कब सब दूर किए देता हूँ। हाँ करो करो वंदनाथ इजाजत से हो गया भाई। करो मैं तुम्हें प्रसन्न हाँ साहब की दवा सुंदर गोली लेकर अब भी आया। अब भी आया गुरुजी ये भिखारी आज तो यमराज ने मुझे डांटकर निकाल ही दिया। वह तो कोई और पसंद से न निकली। मुझे जिसके प्राण हमने थे वह तो कोई और ही थी। अब इससे पहले वह लोग उस बेचारी को जलाएं मैं उसके प्राण लौटा दूं। अरे ये क्या ये तो उठ बैठी इसके प्राण तो मेरे हाथों में है और ये जी उठी। ऐसा आश्चर्य तो कभी नहीं देखा। अच्छा साधु महाराज के प्राण इस गणिका के शरीर में खेल रहे हैं। अब क्या करूं? चलूं थोड़ी देर के लिए इस गणिका के प्राण साधु महाराज के शरीर में डाल दूं। इसे भी अपना एक और कर भाइयों इन दोनों के प्राणों की अदला बदली कर दूंगा। लो इस ब्राह्मण के शरीर में इस स्त्री की आत्मा का प्रवेश हुआ। जैसा इसका सत्व और शील होगा वैसे ही इसका आचरण होगा। भगवान तो जी उठे लगता है अभागे को मौत भी नसीब नहीं हुई। अरे अरे भगवान जिस हाथ में कमंडल होना चाहिए उसमें चूड़ियां पहन रखी है। मुझे लगता है ना तो ये आजू के है ना तो ये भगवान ये तो भगवान आजू के लगती है। बाबून के पैर को अपनी छाती से लपेट ले।
गोलियां लाया हूँ, 8 गोलियां। 8 गोलियां लाया हूँ, 8 गोलियां लाया हूँ, और दवा भी। और दवा भी। जीने मरने का प्रश्न है, पानी ला पानी। पानी ला पानी, पानी ला पानी। गोली घोटता हूँ। इसे किसी सांप ने थोड़ी डसा है, इस पर तो कोई भूत सवार है। कोई भूत सवार है, कोई भूत सवार है। मूर्ख वैद्य, तेरा बुढ़ापा व्यर्थ गया। प्राण लेने वाले यम को भी नहीं जानता। बता, इसे किस सांप ने डसा है? अरे वाह, बड़ा वैद्य बना फिरता था, एक चरण बाद ही सब भूल गया। कोई भय नहीं, ये मेरा मित्र अकेला पुस्तकालय है। नहीं नहीं, सुनो। अरे वातिका प्लेतिकाश्य क्लेशनिकाश महाविशः श्री सर्पा भवन्ते चतुर्थो नागी गम्यते। भूल गया हो सर्पा होना चाहिए, त्रिणी तो नपुंसकलिंग है। अच्छा, इसे किसी व्याकरण पढ़े सांप ने डसा है। बता, विश्विकार कितने हैं? विश्विकार 100 है, 100। नहीं, 7। रोमांच होना, अंग कांपना, ढीला पड़ना, सांस फूलना, हिचकी आना, मुख सूखना और मूर्छित हो जाना। जिसे ये 7 विष्टि विकार हो, उसे तो अश्विनी कुमार भी अच्छा नहीं कर सकता। और कुछ पूछना है तो बोल। बाप रे बाप, ये मेरा काम नहीं, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। मैं तो चला। आजकल कैसे कैसे लोगों को यमपुरी पहुंचाया जा रहा है। कुछ को जन्म से पहले, कुछ को कान के रोग से, तो कुछ को हृदय के रोग से मार डाला। चलूं अब मैं यमराज के आदेश का पालन करूं। भगवान, अब तो इस गणिका के शरीर को छोड़े। अच्छा, चलूं अब इन दोनों के प्राणों की अदला बदली करके अपना काम पूरा करूं। हाँ, भगवान तो फिर अपनी तरह ही बोलने लगे। भगवान परिवृत्ति के, मधुरी के, अरे अच्छू के भी अपनी तरह बोलने लगे। ये वसंत सेना इस ओर। क्या हो गया था? बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगा। जी गुरुजी। हेलो हेलो, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ तकनीकी खामियां रह गई थी लाइट और साउंड के लिए, उसके लिए टेंट वालों की तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं। इसका टेंट वाला मुझे कोई कमीशन नहीं देगा, लेकिन मैं टेंट वाले से भी क्षमा मांगता हूं कि आगे सामने ना आए।
बहुत मेहनत की इन लोगों ने, बहुत मेहनत की, और उनकी मेहनत पे 1 मिनट नहीं लगा। साउंड और लाइट की वजह से पानी फिर गया। वो तो आप जैसे सुधी दर्शक हैं जिन्होंने इतने मन से, इतनी तन्मयता से इस प्रस्तुति को देखा, उसके लिए एक बार फिर आपका आभार, धन्यवाद। उसके पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं वो अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम अथर्व पटेल, यमदूत। यमदूत। मेरा नाम माया देशमुख। हाईलाइट आ गई। अभीक त्रिपाठी, आरव गुप्ता। और शांडिल्य के रूप में थे चैतन्य खत्री। गुरुजी थानेश्वर सिंह ध्रुव। आओ। परिवृत्ति के अनन्या राठौर। बसंत सेना। आरुषि गुप्ता। आरुषि गुप्ता को मैं मंच पर देख के इसलिए खुश होता हूं कि ये उन बच्चों में से है जो पिछले 12 साल से किसी न किसी रूप में काम कर रही है। हर साल वर्कशॉप में आती है एक्टिंग के, और इतनी सी थी, इसका पुराने पोस्टर देखो तो आज इसने ये रोल किया। बड़ी खुशी की बात है। एक नए कलाकार आइए। विहान शर्मा, राम मिलक। बच्चा। मधुर के पूर्वा बिसेन। और हम सबके चहीते तम बोला एक्सपर्ट, आइए। पवन बिल्लोरे, वैद्यराज। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी समिति का। आज अभिषेक और उसकी टीम जो थी वो पूरी तरह से भंडारे में भी व्यस्त रही और यहाँ पे भी व्यस्त रही, और बहुत ज़्यादा चीज़ें बोलने को नहीं है। आप लोग भी खाना खाने